हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या दिया है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट एक्स, सॉरी दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक्स नहीं है, ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, वो पहले लिख लीजिए। तो जो गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये गिवन है हमें। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आपको ये इवेल्युएट करना है या फिर इसे निकालना है कि इसे सॉल्व करने पर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो ये आपको निकालना है, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। चलिए, अब इससे पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिए इसे कैसे लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखेंगे ये कहाँ से आया, इसे समझिए। देखिए यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं मैथ्स की एक बेसिक आइडेंटिटी होती है उसे अप्लाई कर सकती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ लगा देती हूँ तो क्या होगा, a इज इक्वल टू अल्फा हो गया, b को आपने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह पर। तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, फिर आपका ये पूरा लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक्स आइडेंटिटीज। ओके, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा एज इट इज। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है, तो ये लीजिए कर दीजिए कैंसिल आउट। बचा क्या आपके पास, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों दिखा सकते हैं। अभी मैंने आपको सॉल्व करके भी तो दिखाया, ये रहा आपके पास। तो हमेशा याद रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और रीजन के साथ समझ में आया होगा कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। देख सकते हैं आप कि ऐसा क्यों लिखा है, मतलब तो एक ही है ना, वही आ जाएगा, वही मिलेगा आपको सॉल्व करने पर। चलिए, ये सब समझाने के लिए था। अब आपको आगे क्वेश्चन करना है। अभी आपने ये निकाला नहीं है ना, इसकी वैल्यू पूरी निकाली नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। देखिए हम जानते हैं बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एंड बी ए या फिर सी और ए क्या है, कॉफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये सब मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है। अगर किसी को कोई भी बेसिक चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो पुराने वीडियोस जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये बात तो क्लियर है, और ये भी अभी हम देख चुके हैं, और इसे ऐसा क्यों लिखते हैं उसका रीज़न भी देख लिया। अब मेन पॉइंट जो है वो है आपको इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अब उसे करते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख के दिखाया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो क्यों ना अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, जब ये इक्वल ही बता रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं ना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर क्या लिख दें, माइनस बी अपॉन ए, एंड होल स्क्वायर तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। बस हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम माइनस बी अपॉन ए लिख सकते थे, तो हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया। रीजन, क्योंकि ये देखिए बराबर है ना, इसलिए लिख सकते हैं।
माइनस साइन एज इट इज, 2 एज इट इज। अगेन अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी अपॉन ए भी तो लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये इक्वल है ना बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, पहले लिख के दिखाया। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा इंटू बीटा की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब क्या करें? अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू सी, 2c अपॉन ए। अब क्या होगा? जिसको भी यहाँ पर वेरिएबल्स के एलसीएम कैसे लेते हैं नहीं आता, तो मैंने अपने पहले जो वीडियोस बना रखे हैं उसमें ये सिखाया है, तो आप उन्हें जाके देखें और समझें कि कैसे आप वेरिएबल्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वही करना है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ ए लिखा है, तो अभी आपको पहले तो एलसीएम निकालना होगा इन वेरिएबल्स का। चलिए मैं जल्दी से आपको बताती भी चलती हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर एंड ए, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ से एक बार ए से ए गया तो ए बचा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा। अगेन यहाँ ए आया, ये 1 टाइम, तो ए इंटू ए मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आया बच्चों? ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होती है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। देखिए जब आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। आंसर क्या आया? 1। तो जो भी आंसर होता है, जैसे कि मुझे अभी आंसर में 1 मिला, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर जो है, तो ऊपर क्या है? बी स्क्वायर है। ये देखिए ऐसे, माइनस साइन है तो माइनस लगा दो, एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर साइन आएंगे वही यहाँ लग जाते हैं। अब जो प्रोसीजर आपने यहाँ की है उसे यहाँ कर दीजिए। अब ये क्या होगा? एक ए से एक ए चले गया, कैंसिल आउट हो गया, डेट मीन्स तो एक ही ए बचा ना, तो ए मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो भी है, क्या है ऊपर? 2c लिखा हुआ है। देखिए 1 के साथ जब भी आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा, मतलब यहाँ बी स्क्वायर आएगा, माइनस 2ac या फिर 2ca, एक ही बात है, अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, राइट। चलिए अब देखिए, अब इसका आगे कुछ किया जा सकता है क्या? अब तो ये नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? ये आपका एज इट इज चला आ रहा था, ये जो साइन लगा है इसका मतलब क्या है? ये ऐसे का ऐसे ही है, मतलब एज इट इज लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आपको फाइनली मिल चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि क्या आया? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a। मतलब आपसे जो पूछा गया था ना, इवेल्युएट करना है, निकालना है इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो देखिए आपने निकाल दिया इसे। क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a। अब आपको दिखाई दे रहा है ये ए स्क्वायर अलग ही है, कुछ 2ac भी कुछ अलग ही है, बी स्क्वायर भी अलग है, तो ये अब आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका यही आंसर है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।